कृष्ण हमारे पूर्वज है, ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है। हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के सबूत पाए गए हैं। दीवार से दरवाजे तक, कंपाउंड से तहखाने तक सनातन के सबूत हैं। एएसआई के प्रमाण ने सच से पर्दा हटा दिया है। ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट ने सच्चाई बयां कर दी है। दुनिया अद्भुत है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह पहली बार है जब सीएम योगी का ज्ञानवापी परिसर मामले में बयान सामने आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वहां पहले मंदिर था। दावा किया गया है कि ज्ञानवापी के सर्वे में एएसआई की टीम को अयोध्या में हुई खुदाई से कहीं ज्यादा सबूत मिले हैं। अयोध्या में हुए सर्वे के दौरान एएसआई को साक्ष्य तलाशने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। वहां मौजूद इमारत गिराई जा चुकी थी, इसलिए साक्ष्य तलाशने के लिए काफी गहरी खुदाई करनी पड़ी थी। वहीं ज्ञानवापी में ढेरों साक्ष्य मौजूद हैं, पश्चिमी दीवार हो या तहखाने में मूर्तियां। ज्ञानवापी में ढेरों साक्ष्य हैं जो बता रहे हैं वहां पहले मंदिर था। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि रामकृष्ण हमारी विरासत है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देश ही नहीं, दुनिया से राम भक्त रामनगरी आकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। तो मथुरा में सर्वे की अर्जी जा चुकी है। यही वजह है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, अयोध्या मिल गया, अब काशी मथुरा लेना है। बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिल जाती तब तक मैं बिहारी जी के दर्शन करने भी नहीं जाऊंगा। एएसआई देश की विश्वसनीय एजेंसी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर मामले में अदालत का जो फैसला आया उसके पीछे एएसआई की रिपोर्ट की अहम भूमिका थी। यही वजह है कि देश के साधु संत की नहीं, सीएम योगी ने भी एएसआई रिपोर्ट पर अपना बड़ा बयान दिया है। ज्ञानवापी परिसर पर भी एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी मौजूद ढांचे से पहले मंदिर मौजूद होने के साक्ष्य मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गिरफ्तार होंगे लालू यादव। पहले चारा घोटाला, अब लैंड फॉर जॉब। लालू परिवार पर ईडी का एक्शन। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां भारी सुरक्षा के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंचे, तो पीछे पीछे मीसा भारती भी ईडी के दफ्तर पहुंची। लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को अंदर जाने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में मीसा भारती को दफ्तर के अंदर जाने दिया गया। एक तरफ लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पटना के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ सड़क पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान आरजेडी के कई विधायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। लालू परिवार को 24 घंटे के अंदर दूसरा झटका लगा। एक तरफ सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो दूसरी ओर ईडी ने एक्शन तेज कर दिया। ईडी की पूछताछ को लेकर राजनीति भी तेज हो चली है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए और इशारों में बीजेपी पर हमला बोला है। तो बीजेपी ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी।
ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के 2 लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं, दोष देते हैं ईडी पर, कानून पर। कानून का काम क्या है? जो कानून तोड़े, जो भ्रष्टाचार घोटाला करे, वहां कार्रवाई तो होगी ही। ईडी का काम है, स्वतंत्र इकाई है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के परिवार को भ्रष्टाचारी गहना बता दिया है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप है कि लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। यही नहीं, आरोप ये भी है कि 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26 लाख में खरीदी थी, जबकि दावा किया गया कि उस जमीन की फिर गिरफ्तार होंगे लालू यादव। पहले चारा घोटाला, अब लैंड फॉर जॉब। लालू परिवार पर ईडी का एक्शन। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां भारी सुरक्षा के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंचे, तो पीछे पीछे मीसा भारती भी ईडी के दफ्तर पहुंची। लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को अंदर जाने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में मीसा भारती को दफ्तर के अंदर जाने दिया गया। एक तरफ लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पटना के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ सड़क पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान आरजेडी के कई विधायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। लालू परिवार को 24 घंटे के अंदर दूसरा झटका लगा। एक तरफ सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो दूसरी ओर ईडी ने एक्शन तेज कर दिया। ईडी की पूछताछ को लेकर राजनीति भी तेज हो चली है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए और इशारों ही इशारों में बीजेपी पर हमला बोला है। तो बीजेपी ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के 2 लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं, दोष देते हैं ईडी पर, कानून पर। कानून का काम क्या है? जो कानून तोड़े, जो भ्रष्टाचार घोटाला करे, वहां कार्रवाई तो होगी ही। ईडी का काम है, स्वतंत्र इकाई है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के परिवार को भ्रष्टाचारी गहना बता दिया है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप है कि लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। यही नहीं, आरोप ये भी है कि 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26 लाख में खरीदी थी, जबकि दावा किया गया कि उस जमीन की